भारत के बीपीओ इंडस्ट्री जानते हैं, ये एक ऐसी दुनिया है जो असल में रात में जीती है, दिन में नहीं। गुड़गांव के उद्योग विहार में सैफरन बीपीओ जैसे जो कॉल सेंटर्स है ना, वो हजारों युवाओं की करियर की पहली सीढ़ी होते हैं। मैं और मेरा दोस्त समर भी वही काम करते थे, नाइट शिफ्ट में। दिन के शोर शराबे से एकदम अलग, रात में ये ऑफिस एक दूसरी ही दुनिया बन जाते हैं। बस कंप्यूटर स्क्रीन्स की हल्की सी रोशनी और हेडसेट से आती धीमी धीमी आवाजें, और बस। और कभी कभी ना ऐसी ही अलग थलग जगहों पर कुछ ऐसी कहानियां पैदा हो जाती हैं जो सच और वहम के बीच की लकीर को मिटा देती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतों को खोलेंगे। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उतना ही परेशान करने वाला भी है। ये पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपकी सबसे मेहनती सहकर्मी जो हर रोज आपके ठीक बगल में बैठती है, वो असल में जिंदा ही ना हो? तो चलिए कहानी के सबसे अहम किरदार से मिलते हैं। हमारे क्यूबिकल के ठीक बगल में एक लड़की काम करती थी। उसके सिस्टम पर नाम फ्लैश होता था रोज। और रोज मतलब वो एक परफेक्ट एम्प्लॉई थी, हमेशा टाइम पर आना, चुपचाप अपने काम में लगी रहना और शिफ्ट खत्म होते ही निकल जाना। वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा एक खालीपन था। मेरा दोस्त समर, जो सबसे हंस बोल कर बात करता था, उसने भी कई बार रोज से बात करने की कोशिश की, पर जवाब में बस एक हल्की सी खाली सी मुस्कान मिलती थी। और यही बात इस कहानी को और भी रहस्यमयी बनाती है। एक ऐसा इंसान जो सबके बीच होकर भी किसी के साथ नहीं था। खैर, कई महीनों तक सब बिल्कुल नॉर्मल चलता रहा। नाइट शिफ्ट अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सैफरन बीपीओ की चारदीवारी में दफन इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात लगभग 12:30 बजे रोज के पास एक कॉल आई। अब देखिए, हमारी कॉल्स आमतौर पर 10-15 मिनट में खत्म हो जाती थी, लेकिन रोज वो घंटों से उस कॉल पर थी, हेडसेट लगाए, धीमी आवाज में कुछ कुछ बोल रही थी। ये बहुत ही अजीब था। हमारे काम के हिसाब से तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। पूरी टीम परेशान हो गई थी। घंटों तक एक ही कॉल पर बने रहना, ये तो हमारे रूल्स के सख्त खिलाफ था। तो हमारे टीम लीडर ने फैसला किया कि वो उसकी कॉल को टैप करके सुनेंगे, पता तो चले कि आखिर दूसरी तरफ है कौन जो इतनी देर से लाइन पर है। और यहीं पर कहानी ने अपना पहला सबसे भयानक मोड़ लिया। जब टीम लीडर ने कॉल सुनी तो लाइन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। रोज घंटों से एक खाली लाइन पर फुसफुसा रही थी। जैसे ही टीम लीडर ने उसकी लाइन पर टैप किया, रोज ने फौरन फोन काट दिया। उसने हमारी तरफ घूर के देखा और उसकी आंखों में गुस्सा था और कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। बिना एक भी शब्द बोले उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर चली गई। उस रात के बाद रोज फिर कभी ऑफिस नहीं लौटी। पहले तो 1-2 दिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बीमार होगी। लेकिन जब रोज 3 दिन तक नहीं आई और उसका फोन भी लगातार बंद जा रहा था, तब एचआर ने फैसला किया कि उसके दिए हुए पते पर जाकर पता किया जाए। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया थी, लेकिन जो पता चला वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज खुलता है। जब टीम उसके घर पहुंची तो उसके परिवार ने जो बताया, वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रोजी की मौत आज से 8 साल पहले ही हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर हमारे साथ इतने महीनों से कौन काम कर रहा था? इस बात के सामने आते ही ऑफिस का पूरा माहौल ही बदल गया। अब हर छोटी मोटी अजीब घटना को रोज से जोड़कर देखा जाने लगा। कभी खाली कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई देती, तो कभी किसी को वॉशरूम के शीशे में लाल आंखों वाली परछाई दिखती। एक रात तो हद ही हो गई जब रोज का पुराना कंप्यूटर खुद ब खुद लॉगिन हो गया। मैं तो इन सब चीजों से बुरी तरह डर गया था, लेकिन समर वो इन सब बातों को वहम मानता था, या शायद मानना चाहता था। फिर वो रात आई जब मैं छुट्टी पर था और ऑफिस में अकेले समर को उस सच का सामना करना पड़ा जिससे वो अब तक मुंह मोड़ रहा था। उस रात करीब 3 बजे, जब शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी, समर को एक कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक बेहद शांत लेकिन जानी पहचानी आवाज आई, हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? समर के तो हाथ पैर ही कांप गए। उसने तुरंत कॉल काट दी, और जैसे उसने कॉल काटी, पूरे फ्लोर की लाइट चली गई। बाकी सब लोग उस वक्त ब्रेक पर नीचे थे। फ्लोर पे समर बिल्कुल अकेला था।
और तभी उसने देखा रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। वो घबराकर पानी पीने के लिए पैंट्री की तरफ भागा और वहां घुप अंधेरे में उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। हाय समर। उसने पलट कर देखा तो अंधेरे में सिर्फ 2 लाल चमकती हुई आंखें थीं। और फिर अचानक लाइट वापस आ गई। वहां कोई नहीं था। अब समर का हर शक यकीन में बदल चुका था। वो उस बिल्डिंग में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने के लिए सीधा लिफ्ट की तरफ भागा। उसने लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब दरवाजे खुले, वो मंजर इस कहानी का शायद सबसे भयंकर हिस्सा था। लिफ्ट एक कब्रिस्तान में जाकर खुली थी। बाहर कई बेजान, अजीब से चेहरे उसे घूर रहे थे और उन्हीं के बीच रोज खड़ी थी। वो सब धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे और रोज ने पूछा, आजकल हाय क्यों नहीं करते समर? बस इतना सुनना था कि समर डर के मारे लिफ्ट में ही बेहोश हो गया। अगली शिफ्ट के लोग जब आए तो उन्होंने समर को लिफ्ट में बेहोश पाया। उस दिन के बाद हम दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी और कसम से फिर कभी उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ वक्त बाद हमें पता चला, और शायद यहीं से इस पूरी कहानी का सिरा जुड़ता है। वो बीपीओ जिस बिल्डिंग में था ना, वो एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई थी। ये जानकारी अक्सर ऐसी कहानियों के पीछे की वजह होती है, जो शायद ये बताती है कि रोज उसी कब्रिस्तान की एक बेचैन आत्मा थी। सब सोच रहे होंगे कि नौकरी छोड़ने और उस बिल्डिंग से दूर जाने के बाद कहानी खत्म हो गई होगी, लेकिन नहीं, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। हमारे नौकरी छोड़ने के कुछ ही महीनों के अंदर लगातार हो रही इन घटनाओं की वजह से सैफ्रॉन बीपीओ की वो ब्रांच हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ऐसा लगा जैसे चलो उस जगह से जुड़ा किस्सा अब खत्म हुआ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कहानी कभी उस बिल्डिंग की थी ही नहीं। ये तो एक ऐसे कनेक्शन की थी जो शायद कभी टूट ही नहीं सकता था। उस घटना के कई महीने बीत चुके थे। समर अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक रात करीब 2:45 बजे समर के पर्सनल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो आधी नींद में था। उसने फोन उठा लिया। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर हेडसेट की वो हल्की सी खरखराहट, और फिर वही ठंडी सपाट आवाज, हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? बाद में पता चला कि वो कॉल सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से आ रही थी। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है, जो इसे एक आम भूत की कहानी से एक मॉडर्न टेक हॉरर बना देता है। कहते हैं उस रात के बाद से आज भी हर रात ठीक 2:45 बजे समर का फोन बजता है। एक ऐसी जगह से कॉल आती है जो अब मौजूद ही नहीं है, एक ऐसे कर्मचारी की तरफ से जो कभी जिंदा थी ही नहीं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कुछ कनेक्शन कभी खत्म नहीं होते।